महाभारत में दुर्योधन एक ऐसा योद्धा था जिसे अपनी शक्ति, अपनी सेना और अपने साहस पर बेहद घमंड था। उसे अपने ऊपर इतना अहंकार था कि लाख समझाने पर भी वह पांडवों को सिर्फ 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं हुआ। शांति से बात करने के कई मौके मिले, लेकिन दुर्योधन ने हर बार अहंकार के कारण युद्ध का रास्ता ही चुना। जैसे जैसे महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में पहुंचा, दुर्योधन और भीम के बीच भीषण गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम के जोरदार प्रहार से दुर्योधन बुरी तरह घायल हो गया। खून से लथपथ दुर्योधन को समझ आ गया था कि अब उसका अंत करीब है, उसकी हार निश्चित है। तभी उसने दूर खड़े श्री कृष्ण की ओर देखा और कुछ कहने की कोशिश की। श्री कृष्ण उसके पास आए और धीरे से पूछा कि वह अपने अंतिम क्षणों में क्या कहना चाहता है। दुर्योधन ने धीमी आवाज में अपनी 3 बड़ी गलतियों को स्वीकार किया। पहली गलती यह कि जब उसे श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से एक को चुनने का अवसर मिला था, तब उसने भगवान कृष्ण को छोड़कर सिर्फ सेना को चुन लिया। उस समय उसे लगा कि सेना ताकत देती है, लेकिन अब उसे समझ आया कि अगर वह कृष्ण को चुनता तो शायद उसकी जीत तय थी। दूसरी गलती उसने यह मानी कि मां गांधारी के कहने पर वह निर्वस्त्र होकर सामने आए ताकि उसकी देह अभेद्य हो सके। लेकिन श्री कृष्ण के बातों में आकर दुर्योधन मां के सामने लंगोट पहनकर पहुंच गया और शरीर का वही हिस्सा कमजोर रह गया जहां प्रहार लगने से वह गिर पड़ा। तीसरी गलती यह थी कि वह युद्ध के अंतिम चरण में मैदान में उतरा। अगर वह शुरू में उतर जाता तो शायद उसके अपने भाई, रिश्तेदार और मित्र युद्ध में मारे न जाते। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी हार इन 3 गलतियों की वजह से नहीं हुई। तुम इसलिए हारे क्योंकि तुमने हमेशा अधर्म का साथ दिया। तुमने अपनी कुलवधु द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण करवा के उसका अपमान किया और अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखा। कृष्ण ने समझाया कि किसी की असली जीत या हार उसके कर्मों से तय होती है, न कि उसकी सेना, ताकत या योजना से।